नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक। सफलता का विचार महत्वपूर्ण है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर हमें कुछ भी बनना है या पाना है या अपने आप को सुधारना है तो इसका पहला शर्त है कि हमारे पास उसका एक विचार होना चाहिए। सफलता का रहस्य क्या है? मनुष्य की सफलता का रहस्य क्या है? उसके विचार और सही विचार। गलत विचारों वाला मनुष्य जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। वह हमेशा ठोकर खाता रहेगा। परंतु सही विचार क्या है, उन्हें कैसे जगाया और विकसित किया जाए, यह सब जान पाना आसान है भी और नहीं भी है। आपको आज की इस वीडियो में इसी रहस्य को उजागर किया गया है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो अच्छी तरह से आपके समझ में नहीं आएगा। सफलता उस आदमी के दरवाजे पर दस्तक देती है जिसके पास विचार होता है। सफलता इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि किस व्यक्ति के पास जाना चाहिए और उसे कहाँ आदर सम्मान मिलेगा। तो इस बात को आपको भी अच्छी तरह से समझ लेना है कि केवल विचारों का ही महत्व नहीं होता है। विचारों का महत्व तभी होता है जब उस पर अमल किया जाए, उस खास विचार पर काम किया जाए। यदि किसी के मन में यह विचार आता है कि उसे एक बड़ा बिजनेस शुरू करना है और उस बिजनेस को किस तरह बढ़ाना है, तो केवल विचार करने भर से ही उसका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। आपको इस वीडियो में बड़े ही आकर्षक ढंग से इस विषय की जानकारी दी जा रही है। उसके अनुसार आचरण करने की प्रेरणा भी देती है। मनुष्य को अच्छे उच्च आशावादी विचार विकसित करना चाहिए और महत्वाकांक्षा की सहायता से उनका पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन से निराशा, निरुत्साहित करने वाले नकारात्मक विचारों को जड़ से उखाड़ फेंके और दृढ़ निश्चय से सही दिशा में सोचना शुरू करे। फिर वह देखेगा कि सफलता कितनी जल्दी उसके कदम चूमती है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि हर दिन हजारों लोग अच्छे विचारों को दफनाते रहते हैं, क्योंकि उनमें उन विचारों पर अमल करने की हिम्मत ही नहीं होती। और इसके बाद उन विचारों के भूत उन्हें सताने के लिए आ जाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है? जीवन में आप क्या चाहते हैं? अच्छाई या बुराई, सुंदरता या कुरूपता, यश या अपयश, प्रकाश या अंधकार, आशा या निराशा, सफलता या असफलता? इसका निर्णय अभी कर लीजिए। हर समय आशापूर्ण रहना चाहिए। हमें आशावादी बने रहना चाहिए। हर समय आशापूर्ण रहना उतना ही सरल है जितना हर वक्त निराशा से घिरे रहना। सूर्य की ओर मुँह करना उतना ही आसान है जितना छाया की ओर मुँह करना। यदि आप अपने लिए संतोष, खुशी, प्रसन्नता, संपत्ति और सरलता को चुनते हैं तो आशा रूपी प्रकाश की ओर देखना शुरू कर दीजिए। निराशा के अंधकार की ओर देखना छोड़ दीजिए। अपने आप को संतुलित, समचित, शांतचित्त और खुशहाल बनाइए। तब आपको अपना जीवन हमेशा परिवर्तित प्रतीत होगा। क्या आप अपने जीवन में ऐसे शुभ परिवर्तन लाना चाहते हैं? तो इसके समाधान में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सफलता सबसे अच्छा बनने में नहीं, बल्कि कल से बेहतर बनने में है। इला विलकाक्स ने कहा है
कि हम अपने एक एक विचार से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे विचारों से शुभ भविष्य का और बुरे विचारों से जीवन के पतन का निर्माण करते हैं। भाग्य का दूसरा नाम विचार ही है। विचार के अनुसार हम अपने लिए संसार का निर्माण करते हैं। अतः आप स्वयं अपने लिए अपना भाग्य चुन लें और धैर्य से प्रतीक्षा करें। प्रेम का प्रतिफल प्रेम मिलेगा और द्वेष का प्रतिफल द्वेष। दोस्तों, दो विचार हैं जिसको दिमाग में आपको गहराइयों से बैठा लेना है। इन दो विचारों को दिमाग की गहराइयों में बैठ जाने दीजिए। पहली बात तो यह है कि अपने विचारों पर अमल करके उन्हें मूल्यवान बनाइए। चाहे विचार कितना ही अच्छा हो, यदि आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपको जरा सा भी फायदा नहीं होगा। एक बार विचार कर काम शुरू कर देने के बाद डर, चिंता, तनाव सब दूर हो जाता है। कर्म से डर दूर हो जाते हैं। किसी बड़े व्यक्ति ने एक बार कहा था कि मैं सबसे दुखद शब्द जिसे मानता हूं वह है काश मैंने ऐसा किया होता। हर दिन आप किसी न किसी को ऐसी बात करते सुनते होंगे, अगर मैं 1 लाख रुपये में इस बिजनेस को शुरू कर दिया होता तो आज मैं करोड़ों में खेल रहा होता। काश मैंने उस वक्त अपने दिल की बात सुनी होती, यह जमीन उस वक्त खरीद ली होती तो आज मैं भी अमीर होता। अगर अच्छे विचारों पर अमल न किया जाए तो उससे काफ़ी मनोवैज्ञानिक पीड़ा होती है, परंतु अगर अच्छे विचारों पर अमल किया जाए तो उससे हमें मानसिक शांति मिलती है और सफलता भी। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? तो फिर देर किस बात की है, उस पर अभी अमल शुरू कीजिए। और दूसरा काम करके डर का इलाज कीजिए और आत्मविश्वास हासिल कीजिए। यह याद रखने लायक बात है कि काम करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इंतज़ार करना विशेषज्ञों को भी नर्वस कर देता है, इसलिए सोच विचार करके काम तुरंत शुरू कर दीजिए। कल पर मत टालिए। टाल मटोल की नीति से बाहर निकलिए। इसलिए विचार आते ही फौरन उस पर काम शुरू कर दीजिए और मनचाहा फल पाइए। एक पुरानी लोक कथा है। एक कवि बहुत पढ़ा लिखा या प्रशिक्षित न था। उसे विरासत में एक समुद्री जहाज मिल गया। उसको समुद्र के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। जहाज रानी अथवा यांत्रिकी के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी, परंतु उसे यह सनक सवार हुई कि समुद्र यात्रा करने जाए और अपने जहाज का स्वयं ही कमांडर बने। जहाज चल पड़ा। स्वयं अपने को जहाज का कप्तान मानने वाले उस व्यक्ति ने जहाज के कर्मचारी दल को आदेश दिया, अपना अपना काम संभालो। जहाज रानी की सैकड़ों बारीक क्रियाएं होती हैं जिनका उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वह मन ही मन घबरा रहा था। जहाज आगे बढ़ता गया, काम आसान होता गया। नया कप्तान देख रहा था कि कौन सा काम कैसे हो रहा है। जहाजियों को काम करते हुए देखते देखते वह आगे बढ़ा और डैक पर जा पहुंचा। वहां उसने क्या देखा कि एक मनुष्य एक बहुत बड़े चक्र को घुमा रहा था, कभी इधर कभी उधर। नए कप्तान ने पूछा, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? उसे बताया गया कि यह आदमी जहाज के पतवार का चालक है। वही है जो जहाज को सही दिशा की ओर ले चलता है। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, पता नहीं यह आदमी यहाँ क्या करता रहता है। मैं तो यहाँ इस आदमी की कोई आवश्यकता नहीं समझता। जहाज के पाल, जहाज के दरबान ही जहाज को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है। जब जमीन दिखाई देने लगे या सामने से कोई दूसरा जहाज आता दिखाई पड़े, तब इस पतवार को हम प्रयोग में ला सकते हैं। पादवान खोल दो और जहाज को चलने दो। आज्ञा का पालन किया गया और उसके बाद जो दुर्घटना हुई और जो विनाश हुआ, उससे जो इन्हीं गुने लोग बचे थे, वे उस
मूर्ख व्यक्ति को जीवन भर एक एक क्षण के लिए भी भूल न सके और कोसते रहे। जिसने कहा था कि पतवार थामने की कोई आवश्यकता नहीं और जहाज अपने आप चलता जाएगा। तनिक विचार कीजिए, क्या आप पर जहाज से भी अधिक कोमल, जहाज से भी अधिक नाजुक, जहाज से भी अधिक बहुमूल्य एवं उलझनपूर्ण वस्तु के संचालन का भार नहीं आ जाता? वह वस्तु है आपका जीवन अर्थात मन। क्या कभी आपने मन की पतवार अपने हाथों में थामने की ओर ध्यान दिया है? क्या कभी आपने मन को अपने वश में करके उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयत्न किया है? क्या आपने इसे आज़ादी से इधर उधर भागने की खुली छूट नहीं दे रखी है? क्या यह क्रोध और काम वासना की तीव्र वेग वाली हवाओं से दिशा भ्रष्ट होकर इधर उधर नहीं भटकता रहता है? क्या यह ऐरे गहरे लोगों को मित्र नहीं बनाता है? फालतू की वीडियो, फालतू की पुस्तकें को देखने और पढ़ने में नहीं लगा रहता है? क्या मनोरंजन के साधनों से अपने को बहलाता हुआ यह आपका मन मार्ग से दूर नहीं ले जाता है, जिसे आपने खूब सोच विचार कर छोड़ चुका था और उस मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन संवारने का निश्चय किया था? क्या आप वास्तव में अपने जीवन रूपी जहाज के कप्तान हैं? क्या आपको निश्चय है कि आप इसे प्रसन्नता, शांति और सफलता के तट की ओर ले जा रहे हैं? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपनी परिस्थितियों को अपने अधीन करके उनके स्वामी नहीं बनना चाहते हैं? क्या ऐसा संभव है? आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हाँ, यह सब संभव है और जितना आप इसे कठिन समझते हैं यह उससे कहीं आसान है। आवश्यकता केवल यह है कि आप ऐसा चाहते हो, आप में इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो। इसके लिए आपको कुछ बुनियादी सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। अपनी स्वाभाविक सद्वृत्तियों को काम में लाना होगा। जीवन की प्रत्येक कोशिश को व्यक्ति अपने बस में कैसे कर सकता है, कैसे वह अपनी इच्छा शक्ति से दिशा की ओर जीवन रूपी जहाज को मोड़ सकता है, यह जानना परम आवश्यक है। यह जाने बिना उन विचारों की प्राप्ति नहीं हो सकती जिन्हें जीवन का निर्माण करने वाले विचार कहा जाता है। मन हम पर शासन करता है, मन हमारे संसार पर शासन करता है, मन हमारे प्रत्येक काम पर, प्रत्येक कोशिश पर शासन करता है, किंतु उस मन की ही हम सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं, अनदेखा करते हैं, उसे समझाने का कभी कोशिश ही नहीं करते। जिस समय हम मन की शक्तियों की प्रशंसा भी करते हैं, उस समय भी हम यह नहीं समझते कि यह अपरिवर्तनशील है। हम मन को एक ऐसा औजार समझते रहते हैं जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जबकि वह जन्मजात प्रतिभा या विलक्षण बुद्धि का रखता हो। लेकिन ये सारे विचार गलत हैं। आप इसकी शक्ति का प्रभाव तथा स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सफलता की प्राप्ति में लगा सकते हैं। आप विषयों पर बहुत अधिक अध्ययन कर सकते हैं तथा मन के रहस्यों को जानने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वह इस प्रकार है।